संध्या में शाम को गौर आरती शिवो जयो जय गौरा चांदे, ये आरती भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात देख रहे हैं, भगवान की लीला को वो आरती लिख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर देखे गौरा रसम तो देख रहे हो सब लीलाओं को। तो गौर गदाधर चल गौर गदाधर खंडमयम सुन गौर गदाधर कथा चयम। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने गोद्रुम भजन उपदेश में उनकी गौर गदाधर की विशिष्टता बताई है। और वो जब भी गौर गदाधर को देखते थे उनको राधा कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होती थी। बोलो गौर गदाधर भगवान की जय। माता जी लोग लीजिए चरणम। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के परम शिष्य कृष्णदास बाबा जी महाराज समाधि है। इन्होंने अंतिम समय में भक्ति विनोद ठाकुर का तुलसी बनी भक्ति विनोद ठाकुर का कृष्ण की लीलाओं में 4 साल से समाधि में चले गए। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने उनके भक्ति विनोद ठाकुर का इतना सेवा किया। एक्चुअली उनकी आंख बंद ही रहती थी भगवान की लीलाओं में, 3 लाख बार नाम लेते थे। अंतिम 4 साल जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से बाबा जी वेश परमहंस वेश लिया, फिर उन्होंने संपूर्ण इंटरनल हो गए वो। और भक्ति विनोद ठाकुर जब चले गए 1908 में मेरे ख्याल से, तब तो उसके बाद में कृष्णदास बाबा जी भी भक्ति विनोद ठाकुर के विरह में नहीं रह पाए। और जब उनके गुरुजी चले गए तो वो भी संसार से चले गए। कृष्णदास बाबा जी, उनको भक्ति विनोद ठाकुर से इतना आसक्ति हो गया, तो उनकी समाधि भी भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु भाई हैं भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य। अच्छा के सेवक। एक ही शिष्य स्वीकार किया उन्होंने पूरे विश्व में। थोड़े शिष्य थे लेकिन एक ही मुख्य है कृष्णदास बाबा जी। भक्ति विनोद ठाकुर का और एक शिष्य था भक्ति रत्न, मेरे जैसा नाम था। शायद आप ही हो। तो मैं इधर नहीं होता इस भौतिक संसार में। आज पहला मोटा कैमरा नहीं चार्जिंग बैटरी पूरी થઈ ગયા। जय गौर किशोर जय। ये ट्रेन भक्ति विनोद ठाकुर के लिए चालू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हाईकोर्ट जज थे ना वो, मजिस्ट्रेट। हाईकोर्ट के जज। हर दिन सुबह 10 बजे ये ट्रेन यहाँ रुकता था। भक्ति विनोद ठाकुर बैठ के 9 बजे या 10 बजे में रुक के कृष्णनगर में कोर्ट में मजिस्ट्रेट का काम खत्म करके आ जाते। उनका इतना टाइम का स्केड्यूल था। सुबह वो उठते थे, 4 घंटा लिखाई करते थे 10 बजे से रात को 12 बजे से 4 बजे तक ग्रंथ लिखते थे। उन्होंने 100 ग्रंथ लिखे हैं। और बाद में 4 बजे से 8 बजे तक जप करते थे अपना, फिर जाते थे, फिर रोटी और दूध खाते थे, फिर कृष्णनगर जाके दोपहर को 1 बजे वापस आते थे, फिर पत्र सबके पत्रों के जवाब देते थे। फिर बहुत उनका पूरा स्केड्यूल था। शाम को फिर वो यहाँ सत्संग प्रवचन देते थे और पूरी रात भर ग्रंथ वो लोग लगभग 7 से 8 घंटा लिखते थे। वो कितने समय के लिए रहे? इसलिए वो सप्तम गोस्वामी माने जाते हैं, क्योंकि जो ग्रंथ लिखता है वो आचार्य है, मतलब उसका साक्षात्कार है। उसने कुछ संसार के लिए छोड़ जाता है। अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन 2 साल के बाद कौन याद रखने वाला है कि स्वामी जी ने क्या प्रवचन दिया और किधर आए और क्या। पर ग्रंथ लिख के जाते हैं तो आने वाली सब पीढ़ियों को फायदा हो सकता है, हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी तो थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं ना, लेकिन बोलो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। ये उनका भजन, वो जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की सुंदर कथा, भागवत कथा को सुनने के लिए गौर किशोरदास बाबा जी यहाँ आ जाते थे।
और उनसे कथा का श्रवण करते थे। तो समय कम है, चलिए परिक्रमा करके फिर ऊपर जाएंगे। परम ग्रंथ यहाँ लिखा। फिर उन्होंने लिखा तत्व विवेक, जो दुनिया की सब फिलॉसफी को समन्वय बना के एनालाइज किया। फ्रूड फिलॉसफी, सिगमंड फ्रूड और अलग अलग सोक्रेटिस, सब फिलॉसफियों का वैदिक दृष्टिकोण, तत्व विवेक, तत्व सूत्र और आमनाय सूत्र, दशमूल तत्व, जैव धर्म, प्रेम प्रदीप और कौन कौन से ग्रंथ, बहुत ग्रंथ लिखा उन्होंने। नवदीप धाम महात्म्य तो उनका परम ग्रंथ है। और वैष्णव सिद्धांत माला नाम का एक ग्रंथ, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। पूरे बेसिक प्रश्न और उत्तर 10 अध्याय हैं उसमें, सब उसको पढ़ेंगे तो यू कैन बिकम द बेस्ट प्रीचर इन द वर्ल्ड। वैष्णव सिद्धांत माला, वैष्णव सिद्धांत माला नाम का ग्रंथ। बंगाली, हाँ अवेलेबल इन हिंदी है हिंदी और इंग्लिश में। वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा जासूस है એમની બુક્સ ગ્રંથ રખવાનું, क्योंकि इन्होंने यहाँ बैठ के उर्ध्वनाय तंत्र और भक्ति रत्नाकर और रोटेटेबल नहीं वो हम नहीं हिला सकते। तो उन्होंने यहाँ रख के ये रिसर्च किया कि कैसे गंगा जी ने प्रवाह बदल दिया है और मायापुर योगपीठ उस साइड में हो गया। उसको उन्होंने शास्त्र में से रिसर्च करना पड़ा ना, कि पहले, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता इधर ही जन्म स्थान है, पहले रेफरेंस भी चाहिए स्क्रिप्चर का। तो यहाँ आके इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला मुझे कृष्णनगर में यहाँ ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि उनको भगवान का जन्म स्थान को प्रकट करना था। इसलिए यहाँ आके उन्होंने सब ग्रंथों में से रिसर्च किया। एशियाटिक लाइब्रेरी है कोलकाता में, उसमें से भी ग्रंथ लिया और आदि ध्यान किया। और फिर वो पहले इधर बाजू में धर्मशाला में रहते थे, वहां से उनको वो प्रकाश दिखाई दिया योगपीठ का। फिर वो यहाँ आ गए, यहाँ भजन किया और यहाँ बालकनी में जप करते करते योगपीठ का दर्शन कर। चालू कैसे हुआ? बैटरी तो नहीं है इसमें। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय, गौर किशोर बाबा जी की जय, जगन्नाथ मिश्रा की जय। बाहर जाना है, ताला है, ताला है। हरे कृष्णा। काला बैग है डैडी पंखा जो नहीं है फैन में भी द ओल्डेस्ट वन है ना, फैन ओरिजिनल। हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये पंखा भक्ति विनोद ठाकुर केरोसिन का पंखा है। अच्छा अच्छा केरोसिन डालते हैं तो पंखा चलता है। ये देखा ये और कमंडल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना वो जमाने में। हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना। नहीं, कमंडलू है उनका ये पात्र है। वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन, ये उनकी फैमिली है, उनके 10वें पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। लेफ्ट कॉर्नर में है। सिटिंग ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। और 10 चिल्ड्रन। हाँ यस। उनकी वाइफ भी परम वैष्णवी थी, भागवती देवी, जो रोज 64 माला जप करके रसोई बनाती थी। उससे पहले वो भगवान को And he is the eldest. हाँ यस। Eldest. 10 son. Eldest. Not eldest. यंगर। Yeah. Because all others seem to be younger than him. Yes, but then below Lalita Prasad was elder There are than some who are younger also. No? yes. I think he was fourth son. Fourth son. Is it? Okay, sorry. Sure. ये उनका कपड़ा सुखाने का कपड़ा। वोट वगैरह। ये मद्रास का फोटो है, चेन्नई में उनका व्यास पूजा हुआ मद्रास में। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का व्यास पूजा हुआ मद्रास में। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती। नहीं फोटो ले लो। World Vaishnava Association. At that time they already formed. My bag is what World Vaishnava. I was there at that.
association. స్వామి నిజంగా చెప్తున్నారు ఉన్నారు ఆయన నా స్ఫూర్తి ఉంది. कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत वो एडिटर थे भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ को एडिटिंग का चेक करेक्शन ओके और he was like he by is just glancing he would find the faults कोई भी दोष होगा तुरंत उनको पता चलता था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती माली की तरह थे वो माली है जब बगीचे में बोता है तो उसके साथ साथ वो उखाड़ना पड़ता है ना वो जो वीड्स राइट करेक्ट उसको उखाड़ेंगे नहीं तो असली पौधा नहीं बढ़ेगा कभी भी हाँ तो वो सब भक्तों के वीड्स को उखाड़ते थे भक्तों को कड़वा लगेगा अच्छा लगे वो सीधा बोल देते थे सत्य बात जैसे हेम गौरांग प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी का मोमेंट थोड़ा आपको भक्ति सिद्धांत से आ रहा है लगता है सिंह गुरु कहते सिंह गुरु किसी से नहीं डरते थे he was never afraid to say the truth but as कलयुग progress भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का विचार आगे बढ़ाना चाहिए उस मूवमेंट में काम करना चाहिए पर अभी कलयुग में हम उनकी नकल नहीं कर सकते हम करेंगे तो सब भाग जाएंगे बराबर इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बोला सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ना प्रियम ना सत्यम प्रियम ब्रूयात् बराबर कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय प्रिय बोलो हाँ कृष्णा तले मारा करी ये मिकी चलिए अभी आगे जाना 11:30 हो गए भगवान